हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? क्या आपके घर की छत भी खाली पड़ी रहती है और आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो कैसा हो अगर आपको अपनी घर की खाली छत से पैसे मिलने लग जाएं? जी हाँ गाइस, आप अपनी घर की खाली छत से भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाली हूँ जिसमें आप घर बैठे अपनी घर की छत से, खाली छत से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सोलर प्लांट लगाकर। जी हाँ, सोलर प्लांट लगाकर आप अपने घर की छत पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आजकल तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी सोलर प्लांट को प्रमोट कर रही है। तो अगर आप घर की छत पे सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, जिसकी वजह से आपको सोलर प्लांट बहुत ही सस्ता मिलता है। तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको सोलर प्लांट मिल जाएगा। और आप जो आपके पास के जो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बिजली सप्लाई कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपके घर की जो बिजली है वो भी फ्री हो जाएगी क्योंकि सोलर प्लांट यूज़ होगा, और दूसरा आप गवर्नमेंट को भी बिजली सप्लाई कर पाओगे। तो उसमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग रेट हमें मिलते हैं पर यूनिट के। जैसे दिल्ली में 5.5 रुपये पर यूनिट का रेट मिल जाता है अगर आप बिजली उन्हें बेचते हो तो और एक जो सोलर प्लांट अगर आप लेते हो तो उसकी जो लाइफ होती है वो 25 साल की होती है। मतलब एक जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है 70-80 हज़ार रुपये की, तो वो 25 साल तक आपका सोलर प्लांट चलता है। तो आप अपनी जो आपकी पावर हुई है उससे जनरेट, जो बिजली आपने पैदा करी है सोलर प्लांट से, उसे आप गवर्नमेंट को या प्राइवेट जो होते हैं डिपार्टमेंट उन्हें बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। गाइस, जो दूसरा तरीका है घर की छत से पैसे कमाने का वो है टेरेस फार्मिंग करके। सॉरी गाइस। तो आजकल जो टेरेस फार्मिंग है वो बहुत ही फेमस होती जा रही है। सबको शौक है घर की छत पे खेती करने का। लोग वैसे भी अपने फ़ायदे के लिए भी घर की छत पे खेती करते हैं, उस पर सब्जियां उगा लेते हैं, वो खुद यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप कुछ ऐसी जो महंगे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, या ऐसी खेती करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। लाइक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, घर की छतों पे बाल्टियों में या टब में अलग अलग चीज़ों में मोती उगाते हैं। तो मोती जो उगते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, मतलब बहुत ही डिमांड में है और बहुत ही अच्छा खासा पैसा उनसे मिलता है। तो आप चाहे तो मोती भी उगा सकते हैं। दूसरा है एक एलोवेरा। आपको पता है एलोवेरा भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल हर चीज़ में, दवाइयों में। लोग वैसे भी एलोवेरा यूज़ करते हैं फेस के लिए। मतलब जितने भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं उनमें भी एलोवेरा यूज़ किया जाता है। और जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे घर पे एलोवेरा है। मैंने एक पौधा लगाया था, वो एक पौधे के 20 बन गए अपने आप से। तो जो हमारा एलोवेरा होता है ना, मतलब जिसके घर में लगा होगा एलोवेरा प्लांट उसको पता होगा। तो एलोवेरा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है, मतलब वो अपने आप बढ़ता चला जाता है और वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव भी करता है। मतलब अगर आप उसमें कई दिन क्या महीनों भी पानी ना डालो ना तब भी वो मरता नहीं है प्लांट, वो ज़िंदा रहता है। तो आप एलोवेरा की प्लांटिंग करके, तो आपके आसपास या कहीं भी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जो कॉस्मेटिक्स वगैरह या कुछ भी दवाइयाँ वगैरह, मतलब एलोवेरा की नेचुरल चीज़ें, शैम्पू वगैरह या कुछ भी अगर वो बनाते हैं और उसमें उनका एलोवेरा यूज़ होता है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके उन्हें एलोवेरा सप्लाई कर सकते हो, जिसके आपको बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि एलोवेरा उगाने में कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही आसानी से घर की छत पे एलोवेरा को उगाया जा सकता है। दूसरा, आप ग्रो कर सकते हो, लाइक जैसे अभी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप स्ट्रॉबेरी भी ग्रो कर सकते हो, या फिर आप ड्रैगन फ्रूट भी ग्रो कर सकते हो, जो कि बहुत महंगा बिकता है। एक वीआईपी फ्रूट में वो माना जाता है ड्रैगन फ्रूट, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर आप ड्रैगन फ्रूट ग्रो करते हो ना, तो उसकी जो आप सप्लाई करोगे, तो आप जो ये होते हैं ना जहाँ पर शादी होती है, फार्म हाउस वगैरह, होटल्स हो गए, तो इनमें आप सप्लाई कर सकते हो। क्योंकि
ये लोग शादी ऑर्गेनाइज करते हैं और इन्हें इस तरह के फ्रूट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इन्हें थोड़ा सा लो कॉस्ट में सप्लाई कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने कस्टमर को जोड़ने के लिए थोड़ा सा मार्जिन कम रखना, तो इससे क्या है, आपके कस्टमर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है गाइज। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ तीसरा तरीका छत से इनकम करने का। वो ये है कि आप अपनी छत पे टावर लगवा सकते हो। सबको पता होता है ये जो टावर होते हैं मोबाइल फ़ोन के, अलग अलग चीज़ों के जो टावर होते हैं, जियो वगैरह के टावर बहुत आसानी से लग जाते हैं और बहुत बड़े नहीं होते, और उनके लिए छोटा सा स्पेस चाहिए होता है। छोटे टावर भी लगते हैं, बड़े टावर भी लगते हैं, तो आप छोटे टावर भी लगवा सकते हो और उसमें आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली एक सैलरी आपकी आती रहेगी। लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको जो आपके आसपास के पड़ोसी हैं, जो नेबर हैं, उनसे एनओसी लेना पड़ता है। और जो आपका नियरेस्ट जो आपका वो होता है नगर पालिका केंद्र, तो उससे भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बस यही होता है। अदरवाइज़ आप बहुत ही आसानी से अपने घर की छत पे टावर लगवा के अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। कई लोग तो क्या करते हैं, अपनी छत पे दो दो तीन तीन टावर लगवा लेते हैं, तो उससे भी उनको बहुत अच्छा खासा, एक टावर अगर 15 हज़ार भी देगी तो 50 रुपये उनकी मंथली इनकम आराम से हो जाती है। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हो छत से अर्निंग का। चौथा और आखिरी तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है होर्डिंग लगवा के। गाइस, अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जो मार्केट के बीचों बीच में है, या जहाँ से पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा है, जो मतलब मार्केट एरिया में आती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, होर्डिंग लगवा सकते हो। होर्डिंग में क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो ऐड करती हैं, तो उसका अगर आप होर्डिंग लगवा दोगे तो उससे क्या है, उस होर्डिंग के आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी, उससे आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो गाइस, ये सारी तरीके थे, जो बेस्ट तरीके मैंने ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए, जिससे आप अपने घर की खाली छत से अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। और अगर आपको ये कुछ इल्लतें नहीं करनी है, कि प्लांटिंग नहीं करनी या इन पछड़ों में नहीं पड़ना, तो फिर आप अपनी छत को किराए पे भी दे सकते हो। अगर आप अपनी छत को किराए पे दे दोगे तो और कंपनियां या कोई और बंदे जो अपना कुछ और काम करते हैं, तो वो उसे ख़रीद सकते हैं। आजकल बहुत सारे तरीके हैं। इस तरीके से गाइस, मैं आपको एक बोनस भी पॉइंट दे देती हूँ कि आपके अगर रूम्स हैं घर में जो खाली पड़े, आप वो भी किराए पे दे सकते हो। जो कंपनियाँ होती है जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, तो वो उसे वेयर हाउस की तरह यूज़ कर लेते हैं। तो या फिर जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो उसमें अपना यूट्यूब का स्टूडियो बना लेते हैं, तो आप अपने रूम्स को भी इस तरीके से रेंट पे दे सकते हो और उससे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो गाइज़, मैं सीरियसली बहुत मेहनत करती हूँ जेन्युइन तरीके लेके आने के लिए अर्निंग के। तो पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।